हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के बीच में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके आई हूँ। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो है ये आप लोगों का के लिए ये बेसिक हो गया, ठीक है। और बहुत बार एग्ज़ाम में बेसिक से ही क्वेश्चन बार बार पूछ देते हैं, चाहे वो बीटीएससी का हो, चाहे वो ईएसआईसी, आरआरबी, स्टाफ नर्स, ये सभी में बार बार पूछा गया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स, यानी कि हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है। तो 206 होता है। अब देखिए क्या है टोटल नंबर ऑफ मसल्स, यानी मांसपेशी का टोटल नंबर कितना होता है संख्या में। तो 639, इसको याद करने का ट्रिक है 639, यानी 639, 639, ठीक है। आप देखिए मास्टर ग्लैंड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एकदम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हमारे बॉडी में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं या मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। तो पिट्यूटरी को कहते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या है लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, हमारे शरीर में सबसे लंबा और मजबूत हड्डी कौन सा है। तो फीमर, ये जो फीमर है कहाँ का हड्डी हो गया, ये फीमर हो गया हमारे थाई बोन, इसको क्या बोलते हैं, थाई बोन, ठीक है, या फिर जांघ की हड्डी, ठीक। आप देखिए क्या है कि स्मॉलेस्ट बोन, यानी कि हमारे शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, स्टेपिस। ये जो स्टेपिस है कहाँ का हड्डी है, ईयर बोन, ठीक है। ईयर बोन को क्या कहते हैं, स्टेपिस, या फिर इसे सबसे छोटी हड्डी के नाम से जानते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट यानी सबसे बड़ा पार्ट क्या है, सेरिब्रम है, ठीक। अब देखिए क्या है टोटल नंबर ऑफ रिब्स, यानी पसली की संख्या कितना होता है। तो 12 पेयर्स, या फिर संख्या में 24 भी बोलते हैं, ठीक। आप देखिए है कि टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल, ये देखिए इंटरकोस्टल मसल होता क्या है। इंटरकोस्टल मसल जो होता है, ये जो रिब्स जो होता है, यहाँ पे देखिए ये स्टर्नम हो गया, ये रिब्स हो गया, ठीक है। और ये रिब्स के बीच का जो ये स्पेस हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, यानी इस स्पेस में जो मसल्स रहता है इसको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल तो ये कितना हो जाएगा, तो 11 पेयर हो जाएगा, संख्या में 22। अब देखिए क्या कह रहा है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या हो गया, तो लीवर हो गया, ठीक। अब है टाइडल वॉल्यूम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से आप क्वेश्चन आ गया। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्या है कि टोटल बॉडी वाटर, यानी हमारे बॉडी में टोटल वाटर कितना रहता है, तो बॉडी वेट का 60% होता है वाटर, ठीक है, 60% होता है। आप देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हो गया कितना, बॉडी वेट का 22%, यानी सेल के बाहर का फ्लूइड, ठीक है। और इंट्रा सेलुलर यानी सेल के अंदर का फ्लूइड, तो यहाँ पे क्या हो गया 22% ऑफ बॉडी वेट का 22% क्या होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है 38% ऑफ बॉडी वेट। अब देखिए पावर हाउस ऑफ सेल, ये एकदम सेल में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सेल का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, सेल का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। अब देखिए हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है यहाँ, यानी मोस्ट एबंडेंट टिश्यू। तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू या उत्तक, तो उसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये ब्लड जो हुआ हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, बोन जो यानी हड्डी हुआ कनेक्टिव टिश्यू है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला टिश्यू क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। आप देखिए क्या कह रहा है आगे कि ब्लड का पीएच कितना होगा, पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है। तो 7.35 टू 7.45, ये
बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है। ठीक है, ये सब देखिए आप लोग का ये बेसिक पॉइंट हुआ। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में इसी सबसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड का अमाउंट हमारे बॉडी में कितना रहता है, तो टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, तो 7 to 9% होता है बॉडी वेट का। आप देखिए लार्जेस्ट कैविटी यानी कि सबसे बड़ा कैविटी क्या है, तो सबसे बड़ा हमारे बॉडी में कैविटी में क्या, एब्डोमिनल कैविटी हो गया, जो उदर गुहा हुआ पेट का, वही सबसे बड़ा कैविटी है हमारे बॉडी में, तो एब्डोमिनल कैविटी हो गया। आप देखिए आरबीसी का लाइफ स्पान यानी रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पान जीवन काल कितना हुआ, तो 90 to 120 डेज है। लेकिन अगर एडल्ट में आपसे पूछे तो एडल्ट में आपका 120 डेज हो जाएगा, 120 दिन। वही फीटस में पूछे, बच्चा में, फीटस में, तो इसमें कितना 90 डेज हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप यानी कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि सभी को दे सकते हैं। ठीक है, तो वो निगेटिव जो होता है वो निगेटिव वाले सभी को दे सकते हैं। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब हो गया जो सभी से ले सकते हैं, ग्राहक यानी कि जो कौन सबसे लेंगे, तो ए बी वाले सबसे ले सकता है और वो निगेटिव वाला सभी आदमी को दे सकता है। आप देखिए लार्जेस्ट ब्लड सेल, सबसे बड़ा ब्लड सेल कौन सा हो गया, तो ल्यूकोसाइट का मतलब हो गया WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल WBC ये जो होता है सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है। ब्लड सेल में क्या पढ़े थे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, WBC हो गया। आप देखिए टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर टोटल कितना होता है, 13 होता है, 13। आप देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स का टोटल नंबर कितना होता है, तो ये याद रखिएगा 1.5 लाख से 4.5 लाख पर MMQ ऑफ ब्लड। ठीक है, ये थ्रोम्बोसाइट हो गया यानी प्लेटलेट्स का संख्या हो गया। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ RBC, तो RBC कितना होता है, 4.5 से 6.5 मिलियन पर MMQ ऑफ ब्लड। अब आगे देखिए टोटल नंबर ऑफ WBC का कितना होता है, तो 4000 से 11000 पर MMQ ऑफ ब्लड। आप देखिए आगे क्या कह रहा है कि आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसा आर्टरी जो कि कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड मतलब हो गया वैसा ब्लड जो ऑक्सीजन लेस है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, तो पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, आर्टरी जो होता है हमारे बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन में हो गया, पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी ये एक्सेप्शन में हो गया। ठीक है, तो कौन ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी, ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए क्या है कि वैसा भेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। हम लोग जानते हैं भेन जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो कौन सा ऐसा भेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो पल्मोनरी भेन हो गया और अम्बिलिकल भेन हो गया। ठीक, अब देखिए कि हमारे बॉडी में लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन कौन हो गया, पेरिटोनियम हो गया। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि वेट ऑफ द ब्रेन यानी कि ब्रेन का वेट कितना होता है, तो हमारे बॉडी वेट का 2% जो है, हमारे बॉडी वेट का कितना परसेंट होगा, 2% ब्रेन का वेट होता है। यानी कि 1/50। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, या तो परसेंटेज में 2%, नहीं तो 1/50 होता है। आप देखिए आगे क्या है, टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इन द हार्ट यानी हार्ट में कितना चैम्बर पाया जाता है टोटल, तो 4। ठीक है, कितना पाया जाता है, 4। आप देखिए ये हुआ हार्ट, मैं एक रफ में बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये भाल्व होता है दोनों के बीच में। ठीक, ऐसे 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं। और चारों ये दोनों चैम्बर दोनों तरफ के बीच में क्या होता है, ये एक तरह से सेप्टम रहता है, डिवाइड दोनों को किया हुआ रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, कपाट हिंदी में कह सकते हैं। इस भाल्व रहता है, तो भाल्व का क्या नाम होता है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है ट्राइकास्पिड भाल्व, ठीक है, ट्राइकास्पिड। और इधर जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको बाइकास्पिड भाल्व कहते हैं। इस बाइकास्पिड इसी को माइट्रल भाल्व भी कहते हैं। मैं आप लोगों के बीच में एक बार हार्ट का भी पूरे अच्छे से बताऊंगी, उसका पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगी आप लोगों को। तो देखिए टोटल हार्ट में कितना चैम्बर होता है, तो 4 होता है। अब क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, तो 70 ml होता है। आप देखिए कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो कार्डियक आउटपुट हो गया 5000 ml, ठीक है, यानी 5 लीटर होता है कार्डियक आउटपुट। देखिए एक फॉर्मूला है, CO कार्डियक आउटपुट इक्वल टू HR अगुने SV, ठीक है। हार्ट रेट कितना होता है, 72 अगुने स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml है। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग उतना आ जाता है। देखिए कितना हुआ, 5040 ml, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट का। HR यानी हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट 72 होता है, गुने SV का मतलब हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। तो मैं अभी जस्ट बताई हूँ कि नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना 70 ml होता है, 70 ml होता है। तो यहाँ पे 72 और 70 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 5040 ml। तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना हो गया, 5000 ml हो गया, यानी 5 लीटर हो गया, ठीक है। तो मैं आप लोग को फॉर्मूला पे बता दी। आप देखिए क्या है कि कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन, ठीक है, तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना हो गया, 0.8 सेकेंड हो गया। अब क्या है क्वेश्चन में कि कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन हो गया। आप देखिए लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी, हमारे बॉडी में लॉन्गेस्ट वेन, सबसे ज़्यादा लंबा वेन कौन सा हो गया, तो ग्रेट सिफेनस वेन या लॉन्ग सिफेनस वेन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वेन में क्या हो गया, ग्रेट सिफेनस वेन या लॉन्ग सिफेनस वेन। आप देखिए क्या है, मेन एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन, ठीक है, तो केटाइन में क्या हो गया, तो जो कि सेल के बाहर होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन में क्या हो गया, Na+, ठीक है। और इंट्रा सेलुलर केटाइन जो कि सेल के अंदर, केटाइन का मतलब हो गया प्लस और एनायन का मतलब हो गया माइनस, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन पूछ रहा है, तो केटाइन में Na हो गया, ठीक। और इंट्रा सेलुलर केटाइन यानी कि सेल के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो गया, K+, ठीक है। अब इसी में देखिए आपको पूछ देगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन, ठीक है, तो यहाँ पे Cl- हो जाएगा, ठीक। मैं आगे बताऊंगी। आप देखिए यहाँ पे ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल से बाहर कौन सा होगा, जो केटाइन हो गया यानी प्लस पॉइंट लेके होगा, तो सोडियम, ठीक। और मेन इंट्रासेलुलर केटाइन, तो सेल के अंदर कौन सा होगा, तो यहाँ हो गया पोटाशियम। अब देखिए क्या है कि ब्रेन में वेंट्रिकल, देखिए हार्ट में भी पूछा जाएगा कितना चैम्बर होता है, 4, और ब्रेन में भी वेंट्रिकल होते हैं, वो पूछा जाएगा, तो यहाँ भी 4 हो जाता है। आप देखिए क्या है कि लोकेशन ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्डियोवेस्कुलर सेंटर का लोकेशन क्या है, तो मेडुला ऑब्लांगाटा है। ये जो मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है कार्डियोवेस्कुलर सेंटर है, रिस्पायरेटरी सेंटर है। आपको कहीं कहीं वोमिट सेंटर भी पूछ देगा, तो वोमिट सेंटर भी क्या हो गया, मेडुला ऑब्लांगाटा हो गया, ठीक। रिस्पायरेटरी सेंटर, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर सब क्या है, मेडुला ऑब्लांगाटा है। अब देखिए क्या है, लोकेशन ऑफ टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, ठीक है, तो टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो ये करता है हाइपोथैलेमस। आपको यहाँ पे हंगर यानी कि हंगर सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, स्लीप सेंटर, ठीक है, यानी कि भूख, प्यास, नींद और ताप, इस सब का सेंटर कहाँ हो गया, तो हाइपोथैलेमस
थैलेमस में हो गया। ठीक है, आप देखिए क्या है कि ब्रेन के द्वारा जो कार्डियक आउटपुट जो होता है ना, जो हमारे बॉडी में निकलता है, पूरा कार्डियक जितना हार्ट के द्वारा जितना ब्लड निकलता है, तो ब्रेन के द्वारा कितना रिसीव किया जाता है, ब्रेन कितना रिसीव करता है, तो उसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ 15% जो है ये ब्रेन रिसीव करता है। आप देखिए स्पाइनल नर्व, टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व, तो स्पाइनल नर्व का टोटल नंबर कितना हो गया, 31 पेयर हो गया। ठीक है, पेयर में है तो 31 पेयर हो गया। आप देखिए टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व, तो क्रेनियल नर्व पूछेगा तो 12 पेयर। ये आप लोग याद रखिएगा, स्पाइनल नर्व 31 पेयर, क्रेनियल नर्व 12 पेयर। वही मैं आपको रिब्स भी ऊपर मैं बताई हूँ 12 पेयर। उसके बीच में जो मसल्स रहता है उसे क्या कहते हैं, देखिए ऊपर इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये कितना 11 पेयर। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं आप लोगों के बीच में इसी तरह अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आऊँगी और उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के बीच में वीवीआई एमसीक्यू भी लेके आऊँगी। तो थोड़ा टाइम का अभाव हो जाता है, ड्यूटी प्लस एक छोटी बाबू है, तो बच्चा को देखते हुए फिर ये वीडियो बनाना आप लोगों के लिए, ताकि कुछ हेल्प आप लोगों को मिल जाए, जहाँ तक मेरा प्रयास है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग को हेल्प मिल जाए। जहाँ भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर करूँगी। तो इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, मैं आप लोगों के लिए हर दिन प्रयास करूँगी कुछ नया लेके आऊँ, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए। थैंक यू।